हरे कृष्णा। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं ऑस्ट्रेलिया से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी नीच भंग राजयोग की। मैं आज आपको नीच भंग कैसे होता है उसके कुछ नियम बताऊंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना। यदि आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट नीच का हो हो सकता है उसका नीच भंग हो रहा हो। और जब किसी प्लैनेट का नीच भंग होता है तो वो अपने नीच के रिजल्ट नहीं देता, वो अपने उच्च के रिजल्ट देने लगता है। जो लोग न्यू है एस्ट्रोलॉजी में उनके लिए मैं बता दूं कि जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में, मंगल जो है वो कर्क राशि में, गुरु मकर राशि में, शुक्र जो है वो कन्या राशि में, बुध मीन राशि में, शनि मेष राशि में और जो सूर्य होते हैं वो तुला राशि में जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब नीच भंग के कुछ नियम हैं जो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यदि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का है तो चेक करने के लिए कि कहीं उसका नीच भंग तो नहीं हुआ है। नीच भंग के कुछ नियम को समझते हैं। पहला नियम, यदि आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट नीच का हुआ है और उस जिस राशि में वो प्लैनेट नीच का हुआ है उस राशि में अगर कोई प्लैनेट उच्च का होता है और वो उस प्लैनेट के साथ बैठ जाए तो यहाँ पर नीच भंग हो जाता है। जैसे कि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में उच्च के कौन होते हैं? मंगल होते हैं। तो मंगल यदि गुरु के साथ बैठ जाए मकर राशि में तो यहाँ पर गुरु का नीच भंग हो जाएगा और गुरु यहाँ पर उच्च के रिजल्ट देंगे। दूसरा नियम, कोई भी प्लैनेट यदि किसी राशि में नीच का हुआ है और उस राशि का स्वामी आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी खुद की राशि में हो तो भी जो प्लैनेट नीच हुआ है उसका नीच भंग हो जाता है। अब यहीं पर हम गुरु को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में। तो देखिए, मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में मकर राशि में नीच के हो गए। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। अब यही शनि अगर खुद की राशि में आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी हो, या तो गुरु के साथ होंगे मकर राशि में तो खुद की राशि में होंगे, या फिर कुंभ राशि में होंगे, तो भी यहाँ पर गुरु का नीच भंग हो जाएगा। तीसरा नियम, कोई भी प्लैनेट यदि किसी भी राशि में नीच का हुआ हो और जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उसका स्वामी अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी उच्च का हो जाए तो भी ये जो प्लैनेट नीच का है उसका नीच भंग हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर गुरु मकर राशि में नीच के हुए, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। यदि शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी तुला राशि में उच्च के बैठे हैं तो यहाँ पर भी गुरु का नीच भंग हो जाएगा। नेक्स्ट नियम, यदि कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच राशि का हो और उसका स्वामी खुद अपने ही भाव को देखता हो तो भी यहाँ पर उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। अब जैसे गुरु ही मकर राशि में नीच के हो गए, अब कहीं से शनि उनको देखते हो तो शनि अपने ही घर को देख रहे हैं तो वहां पर भी गुरु का जो है वो नीच भंग हो जाएगा। एक और, यदि कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच राशि का हो और जिस राशि में वो नीच का हुआ है उस राशि के स्वामी के साथ यदि वो राशि परिवर्तन कर ले तो भी यहाँ पर उसका नीच भंग हो जाता है। अब जैसे कि धनु लग्न की कुंडली है और गुरु मकर राशि में बैठे हैं और जो फोर्थ हाउस होता है उसके मालिक कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो फोर्थ हाउस में मान लो शनि बैठे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ?
शनि और गुरु का क्या हो गया, राशि परिवर्तन हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी जो गुरु का है वो नीच भंग हो जाएगा। आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का है और उस जो प्लैनेट नीच का हुआ है उस पर कोई भी ग्रह ऐसा ग्रह दृष्टि डाले जो खुद उच्च का होकर बैठा हो, तो भी जो प्लैनेट नीच का हुआ है उसका नीच भंग हो जाएगा। मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में मकर राशि में नीच के हैं और उनको कोई भी ऐसा प्लैनेट देख रहा है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य जो है वो 1 नंबर में क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, सूर्य ही उनको देख रहे हैं। या शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, वही अगर वो गुरु को देख रहे हैं, कोई भी प्लैनेट अपनी उच्च राशि में बैठा हो और ऐसे नीच के प्लैनेट को देखे तो भी वहां पर नीच भंग हो जाता है। एक और नियम, यदि कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में नीच का हुआ है तो वो जिस राशि में नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी यदि लगन से या फिर चंद्रमा से केंद्र में हो तो भी जो है वो नीच भंग हो जाता है। तो जैसे गुरु मकर राशि में नीच के हो गए तो मकर राशि के स्वामी कौन हुए, शनि हुए। तो यदि आप अपनी कुंडली के जब शनि को देखोगे और वो यदि लगन से केंद्र में आते हों या फिर चंद्रमा से केंद्र में आते हों तो वहां पर भी इस स्थिति में गुरु का नीच भंग हो जाएगा। यदि दो नीच के ग्रह आपस में एक दूसरे को दृष्टि देते हों तो इस स्थिति में भी जो है वो प्लैनेट्स का नीच भंग हो जाता है। कि मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और मंगल जो है वो 4th हाउस में नीच के हो गए हैं और गुरु जो है वो 10th हाउस में जाकर वो नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पे दोनों नीच के प्लैनेट एक दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पे दोनों प्लैनेट का जो है वो नीच भंग हो जाएगा। तो ये थे कुछ सूत्र, कुछ नहीं सब कुछ मैंने इस वीडियो में सारे आपको नीच भंग के नियम बता दिए हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है और आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट नीच का है तो वो अपने नीच के रिजल्ट नहीं देगा, वो अपने उच्च के रिजल्ट देगा। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट नीच का है लेकिन अगर वो 9 मास में जाकर उच्च का हो जाता है तो वो यहाँ पर भी नीच भंग हो जाता है और वो अपने उच्च के ही रिजल्ट हमको जो है वो देता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।